बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर और उससे निकलने वाले इंडिया के ओपोजिशन पार्टी के नैरेटिव पर बात करूंगा। देखिए, ईरान और यूएस इसराइल के बीच तो युद्ध चल रहा है महीनों से। इस बीच यहाँ की जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी की, उसकी सरकार की, नरेंद्र मोदी की नहीं कही है, मोदी सरकार की पानी पी पी कर आलोचना कर रही थी कि इसकी डिप्लोमेसी फेल कर गई। इजराइल जाकर इन्होंने जुल्म कर दिया। अगर इजराइल नहीं जाते तो ईरान आज हमको दुश्मन नहीं समझता होता। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं नैरेटिव गढ़ा। लेकिन अब जानते हैं, ये जो हॉर्मुज का स्ट्रेट है उसको खुला छोड़ दिया है 5 देशों के लिए, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि फ्रेंडली नेशन किस किस को? चाइना, रशिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान। एक तरफ अपोजिशन पानी पी पी कर बता रहा था कि हमने ईरान को दुश्मन बना लिया, ईरान से हमारी हजारों सदियों सहस्राब्दियों की प्राचीन हमारी सभ्यतागत मेल है, सबको नष्ट कर दिया। और जिसको यह पानी पी पी कर कह रहे थे, वह स्टेट क्या कह रहा है? इंडिया को फ्रेंडली नेशन कह रहा है। अब सोचिए, अब और दूसरी बात एक और देखिए, उसने भी माना है कि हॉर्मुज स्टेट का जो जल क्षेत्र है उस पर ओमान और ईरान का जल क्षेत्र है वह, लेकिन उस पर ईरान का अधिकार है, ईरान की सॉवरेन संप्रभुता है, ईरान के प्रभुत्व में है। यह तो साफ जाहिर हो गया। ईरान बंद कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट, बंद, जिसको अलाउ करता है वो अलाउ। अभी तक जो हो रहा था वह केवल टैंक टू टैंक, कोई एक शिप टू शिप बात हो रहा था। अब जनरल कर दिया है कि 5 देशों के टैंकर्स को नहीं रोके जाएंगे, और 2 टैंकर इंडिया नेवी के प्रोटेक्शन में, देखभाल में आ भी रहा है। अब दूसरी बात है कि कितना पानी पी पी करके आलोचना करते थे, कि जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले ईरान के एक इरिस डेना शिप को अमेरिका वालों ने डुबो दिया था, जो लंका के जल हिंद महासागर में था, लेकिन श्रीलंका के जल क्षेत्र में था। उस पर भी बहुत बवाल हुआ। यहाँ के ओपोजिशन को तो बातों से लगता था कि अब इंडिया को यूएस के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देना चाहिए। उस पर भी इंडिया को थैंक्स बोला है कि उसके बाद हमारे 2 जहाजों को श्रीलंका और इंडिया अपने सेफ लोकेशन में ले गया और अपने प्रोटेक्शन में उसको रखे हुए हैं। अब सोचिए, इंडिया के जो ओपोजिशन पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि ओपोजिशन मजबूत हो, लेकिन क्या ऐसा ओपोजिशन मजबूत हो जो राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय सवालों पर भी अपनी क्षुद्र राजनीति से बाज नहीं आते हैं। माना कि हमारे इसराइल के साथ हमारे अलग संबंध है, ईरान के साथ हमारे अलग संबंध है, हम और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन वह तो पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती रखे हुए है, हमारे साथ भी दोस्ती रखे हुए है। उसने जो फ्रेंडली नेशन में 5 देशों का नाम लिया है, इंडिया का भी नाम लिया है, पाकिस्तान का भी नाम लिया है, जबकि उसका धूर्त विरोधी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान का डिफेंस डील है, फिर भी उसने पाकिस्तान को दुश्मन के श्रेणी में नहीं रखा है। तो क्या क्या नैरेटिव गढ़ते रहते हैं। लगता है कि ये उनकी, जैसे हमारी जागीर का फैसला होता है
कि अब उससे हम लड़ लिए तो अब उसके जितने दुश्मन हैं सबसे लड़ लेंगे, या उसके जितने दोस्त हैं सबसे लड़ लेंगे। इस तरह का नैरेटिव इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं गढ़ा जाता है। हम इसराइल के भी साथ हैं, ईरान के भी साथ हैं। इसी तरह ईरान भी हमारे साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, और हम एक न्यूट्रल, दोनों से बराबर दूरी मेंटेन करके रखे हुए हैं। यही बात हमारा है। हमारे रूस से भी संबंध है, अमेरिका से भी संबंध है। यह सदियों से चला आ रहा था। जिस समय सोवियत यूनियन एक ताकत हुआ करती थी, उस समय से हमारा नॉन अलाइनमेंट की नीति है। हम आज भी उन नीतियों पर कायम है। तो यही हमें दुख होता है कि बिना कोई सोचे समझे एक नैरेटिव गढ़ देना, इसलिए कि मोदी जो कर रहा है उसके खिलाफ हो। जितना अंधभक्त होना लोकतंत्र के लिए खतरा है, उतना ही अंध विरोधी होना भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। यहाँ तो दो ही तरह के लोग हैं, या तो अंधभक्त हैं या अंध विरोधी हैं। अंधभक्त को लगता है कि मोदी जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, और अंध विरोधी को लगता है कि मोदी कुछ भी ठीक नहीं कर रहा है, वो आदमी की संज्ञा के लायक आदमी नहीं है। अरे भाई, इस नैरेटिव के साथ कैसे देश की दशा को बदलोगे? बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।